मित्रों नमस्ते। आज की वीडियो में अपन सौर मंडल के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो देखो, यह 14 सितंबर 1949 को संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान ने राजभाषा का दर्जा दिया। यह बात तो अपने को सबको पता है, लेकिन ये देखो, संविधान के भाग 17 के अध्याय के अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। तो संविधान में यह कहाँ वर्णित है कि जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा होगी और उसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी। तो यह संविधान में जो है भाग 17 में अनुच्छेद 343 फर्स्ट में ये बात वर्णित है। इस वीडियो में हम सभी ग्रहों की परिक्रमण काल, घूर्णन काल और उनके चंद्रमा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो मित्रों, ये है अपना सौर मंडल। इस सौर मंडल में अपन देखा, इसके केंद्र में जो है सूर्य और 8 सूर्य के जो है ग्रह हैं। तो ये सम्मिलित रूप से अपना सौर मंडल कहलाता है। तो सौर मंडल में अपन जो विभिन्न ग्रह हैं उनका परिक्रमण काल, उनका घूर्णन काल और उनके उपग्रह के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है अपना बुध। सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध, और बुध जो है इसका परिक्रमण काल 88 दिन का है और घूर्णन काल 59 दिन का है। परिक्रमण काल कौन सा होता है? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है वो परिक्रमण काल होता है, और अपने ही अक्ष पर जो घूमता है वो घूर्णन काल होता है। तो बुध जो ग्रह है इसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं और अपने ही अक्ष पर घूमने में इसे 59 दिन का समय लगता है। दूसरे नंबर पर है अपना शुक्र, और शुक्र जो है उसका परिक्रमण काल 255 दिन का है। सूर्य के चारों ओर यह एक चक्कर 255 दिन में लगा लेता है, और अपने अक्ष पर इसका घूर्णन काल जो है वो है 243 दिन का। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे नंबर का जो ग्रह है वो है पृथ्वी, और पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है वो 365 दिन का है और घूर्णन काल 1 दिन का है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी 365 दिन में चक्कर लगा लेती है, और अपने अक्ष पर यह एक चक्कर 1 दिन में पूरा कर लेती है। और पृथ्वी के एक चंद्रमा है, मतलब पृथ्वी का एक उपग्रह है जो चंद्रमा है। अब चौथे नंबर पर जो है वो है मंगल। दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार जो चौथे नंबर पर स्थित ग्रह है वो है मंगल, और मंगल का परिक्रमण काल है 687 दिन का और घूर्णन काल है 1 दिन का। इसके चंद्रमा जो हैं वो 2 हैं, मतलब उपग्रह इसके 2 उपग्रह हैं मंगल के। इसके बाद जो है 5वें नंबर पर है अपना बृहस्पति, और बृहस्पति जो ग्रह है इसका परिक्रमण काल 11 साल 11 माह का है और घूर्णन काल 9 घंटे 56 मिनट का है, और इसके चंद्रमा जो है वो लगभग 53 है। सूर्य के चारों ओर बृहस्पति 11 साल और 11 माह में एक चक्कर लगाता है, और अपने अक्ष पर यह एक चक्कर 9 घंटे और 56 मिनट में पूरा कर लेता है, तथा बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या लगभग 53 है। इसके बाद जो है वो है शनि, और शनि ग्रह जो है इसका परिक्रमण काल 29 साल
5 माह है। सूर्य के चारों ओर इसे एक चक्कर लगाने में 29 साल और 5 माह लग जाते हैं तथा अपने अक्ष पर यह एक चक्कर जो है 10 घंटे और 40 मिनट में पूरा कर लेता है। शनि जो है, शनि के चंद्रमा जो हैं मतलब उपग्रह हैं वो 53 हैं। इसके बाद अपना दूरी के अनुसार जो है वो 7वें नंबर का ग्रह है यूरेनस, और यूरेनस जो है इसका परिक्रमण काल जो है वो है 84 साल का। 84 साल में यह क्या करता है, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है, और इसका घूर्णन काल है 17 घंटे 14 मिनट का, और इसके उपग्रह है यानी इसके चंद्रमा जो हैं वो लगभग 27 हैं। सबसे दूर जो ग्रह स्थित है वो है अपना नेपच्यून, और नेपच्यून जो है इसका परिक्रमण काल जो है वो 164 साल का है। 164 साल में यह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है, और अपने अक्ष पर यह एक चक्कर 16 घंटे और 7 मिनट में पूरा कर लेता है, तथा इसके चंद्रमा जो है वो 13 चंद्रमा है। आगे देखो मित्रों, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं तथा इनका निर्माण चट्टानों से होता है। मतलब देखो अपना बुध, शुक्र और पृथ्वी तथा मंगल ये चारों ग्रह क्या कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और इनका निर्माण क्या होता है, चट्टानों से होता है। आंतरिक ग्रह क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये सूर्य के नज़दीक स्थित हैं। तो अपने को प्रश्न कैसे पूछा जाए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, 3 तो ये दे दें, एक कोई दूसरा ग्रह का नाम दे दिया जाए, इनमें से कौन सा ग्रह आंतरिक नहीं है। तो इन चारों में से जो नाम नहीं होगा वो अपना उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये ग्रह क्या हैं, आंतरिक ग्रह हैं, और इनका निर्माण किससे होता है, चट्टानों से होता है। अब देखो ये एक और दिखा रखा आपको, ये सफ़ेद पट्टी सी इसमें आपको शायद दिख रही होगी, ये क्या है, क्षुद्र ग्रह हैं। कल वाली वीडियो में अपन ने पढ़ा था ये क्षुद्र ग्रह हैं। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य स्थित हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्षुद्र ग्रह जो हैं वो कहाँ स्थित हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य स्थित हैं। आगे देखो, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाह्य ग्रह हैं, आकार में बहुत बड़े हैं तथा गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। तो देखो अपना बृहस्पति के बाद शनि के बाद यूरेनस, और यूरेनस के बाद में नेपच्यून। चारों जो ग्रह हैं वो क्या हैं, बाह्य ग्रह कहलाते हैं, दूर स्थित हैं सूर्य से, आकार में बड़े हैं, और इनका निर्माण किससे होता है, गैस और तरल पदार्थों से हुआ है। आंतरिक ग्रह किससे बने हैं, चट्टानों से बने हैं, और बाह्य ग्रह किससे बने हैं, गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, आंतरिक ग्रह 4 हैं, बाह्य ग्रह भी 4 हैं। आंतरिक ग्रहों का निर्माण चट्टानों से है, और बाह्य ग्रह का निर्माण जो है वो गैस और तरल पदार्थों से है। एक थोड़ी सी जानकारी आपको और बता देती हूँ, ये जो दे रखा है 58, तो ये दूरी दे रखी है सूर्य से। तो बुध की जो दूरी है वो 58 मिलियन किलोमीटर है। बुध की दूरी सूर्य से 58 मिलियन किलोमीटर है, और 1 मिलियन जो है उसमें क्या होता है, 10 लाख किलोमीटर होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख किलोमीटर होते हैं। अब देखो इसके बाद में जो शुक्र है, शुक्र की सूर्य से दूरी जो है वो 108 मिलियन किलोमीटर है। इसी प्रकार से पृथ्वी की जो दूरी है वो क्या है, 150 मिलियन किलोमीटर है, और यही क्या है, मंगल की जो दूरी है वो 228 मिलियन किलोमीटर है।
सभी की दे रखी है। बृहस्पति की 758 मिलियन किलोमीटर है सूर्य से दूरी, तथा इसी प्रकार से शनि की जो दूरी है वो है 1427 मिलियन किलोमीटर। और जो यूरेनस है उसकी सूर्य से दूरी है 2869 मिलियन किलोमीटर। और जो अपना अंतिम जो नेपच्यून है उसकी दूरी है सूर्य से 4496 मिलियन किलोमीटर। और 1 मिलियन में 10 लाख किलोमीटर होता है। तो मित्रों, शायद आप सौरमंडल के विषय में संपूर्ण जानकारी आपके समझ में आई होगी, यह मैं आशा करती हूँ। सभी का धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।